बच्चों में इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं a1 a2 a3 इन द राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम ओ एक्स वाई जेड। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हमने कर दिया रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस थ्रू अ एंगल ऑफ π/4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, हमें पूछा गया है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए इन द न्यू सिस्टम। कैसे करेंगे बच्चों, इसे देखो। सबसे पहले let us assume this is y, this is z। x एक्सिस ऐसे है, दिस इज x इज परपेंडिकुलर टू y एंड z। मतलब ऐसे मान के चलो y और z अगर प्लेन ऑफ मॉनिटर में है देन x इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन ऑफ मॉनिटर। ठीक है ना बच्चों, y और z प्लेन ऑफ मॉनिटर में है तो x इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। फाइन। अब हमने इस x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा, इस x एक्सिस के अबाउट रोटेट करा बाय एंगल ऑफ π/4। तो x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नया y एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों? नया y एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा ये बच्चों, दिस इज योर y डैश मान लेते हैं इसे। ठीक है ना गाइस? और z हमारा जब रोटेट होगा बाय एंगल ऑफ π/4 तो ये z डैश बन गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर द न्यू एक्सिस y डैश z डैश। x में देयर इज नो चेंज क्योंकि x के अबाउट हमने रोटेट किया है। तो क्या हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए along your x axis, component of a along x axis will be same, it will be same बच्चों, लेकिन y और z में आ जाएगा चेंज, नया y और नया z बच्चों। क्लियर है गाइस? एक चीज और, ये एंगल कितना है? दिस इज π/4। हाँ है ना? समझ गए गाइस? ये कितना है हमारा? अगेन π/4 बच्चों। हाँ है ना, हमने π/4 से रोटेट किया था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। अब पहले हमारा y क्या था? y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वाज j कैप, z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वाज k कैप, x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वाज i कैप। तो हम कहेंगे लेट अस अज्यूम i डैश कैप, i डैश कैप, j डैश कैप, k डैश कैप आर यूनिट वेक्टर्स in new coordinate system। और I dash cap will be same as I cap बच्चों, क्योंकि इसी के अबाउट तो हमने रोटेट किया है। हाँ है ना बच्चों? एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट किया ना, तो एक्स में देयर इज नो चेंज। फाइन। लेकिन व्हाट इज जे डैश कैप? जे डैश कैप क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? यूनिट वेक्टर अलोंग न्यू वाई एक्सिस। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग न्यू वाई एक्सिस? क्या हम इसे लिख सकते हैं एज कॉस π/4 जे कैप प्लस साइन π/4 के कैप?
इसको हम लिख सकते हैं एज कॉस पाई बाय फोर जे कैप प्लस साइन पाई बाय फोर के कैप बच्चों। हाँ है ना? ये हमारा कितना आ जाएगा? दिस विल बी जे कैप प्लस के कैप बाय रूट टू। ये हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग द न्यू वाई एक्सिस। गॉट इट गाइस? अब ऐसे निकालते हैं के डैश कैप को। यहां पे देखो बच्चों, दिस इज द जेड डैश। तो इसके अलोंग हम क्या कह सकते हैं? मतलब व्हाट इज दिस, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डैश? क्या हम उसे लिख सकते हैं एज माइनस माइनस कॉस पाई बाय फोर जे कैप प्लस साइन पाई बाय फोर के कैप? हाँ या ना? बताओ गाइस, क्लियर है यहां तक? माइनस कॉस पाई बाय फोर जे कैप प्लस साइन पाई बाय फोर के कैप बच्चों। गॉट इट? और ये हमारा क्या बन गया? माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट टू। ये हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग न्यू जेड एक्सिस। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर था, ए वेक्टर, वो क्या था? इट वाज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप बच्चों। क्लियर है यहां तक? समझ गए? अब वी हैव टू राइट दिस डाउन इन टर्म्स ऑफ आई डैश कैप, जे डैश कैप एंड के डैश कैप। तो लेट अस राइट दैट डाउन बच्चों। हमारा आई कैप और आई डैश कैप वाज सेम, तो ये बन गया ए वन आई डैश कैप प्लस ए टू। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? जे कैप। क्या करोगे गाइस अब तुम? होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी वन सेक। हाँ तो बच्चों हम कहाँ पे थे? ये हमारा था वेक्टर ए, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। अब हमें इंस्टेड ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप वी नीड आई डैश कैप जे डैश कैप एंड के डैश कैप। तो बच्चों एक काम करते हैं, ये तो हमें पता था कि आई कैप और आई डैश कैप इज सेम। यूजिंग दीज टू, यूजिंग this and this, let us find out j cap and k cap in terms of j dash and k dash बच्चों। तो देखो गाइस, हमारा j dash कैप क्या था? दैट वाज j कैप प्लस k कैप बाय रूट। और हमारा k dash कैप वाज माइनस j कैप प्लस k कैप बाय रूट टू। ठीक है बच्चों? यहां से हमारा j कैप इन टर्म्स ऑफ j डैश एंड k डैश क्या होगा बच्चों? It is going to be j cap will be j dash cap minus k dash cap by रूट टू। और सिमिलरली हमारा k cap इन टर्म्स ऑफ j dash एंड k dash क्या आने वाला है? दिस विल बी j dash cap प्लस k dash cap बाय रूट टू। समझे या नहीं समझे बच्चों? मैंने j कैप और k कैप को इन टर्म्स ऑफ j डैश एंड k डैश कैप लिख लिया। तो यहाँ पे अब j कैप की जगह हम क्या लिखेंगे? ये बच्चों, ये क्या बन जाएगा गाइस? ए टू जे कैप जे डैश कैप माइनस के डैश कैप बाय रूट टू। और के कैप को हम क्या लिखेंगे? जे डैश कैप प्लस
के डैश कैप बाय रूट टू। समझ गए गाइस? नाउ लेट मी रीराइट दिस अगेन। दिस विल बी ए वन आई डैश कैप प्लस जे डैश की टर्म्स को एक साथ रखो, यू विल हैव ए टू प्लस ए थ्री बाय रूट टू जे डैश कैप। और सिमिलरली हमारा के डैश के हाथ क्या आने वाला है? इट विल बी ए थ्री माइनस ए टू बाय रूट टू के डैश कैप। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मैंने क्या किया है बेसिकली, पहले जो हमारा जो पहली कोऑर्डिनेट्स थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस था आई कैप जे कैप के कैप, अब हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई डैश कैप जे डैश कैप एंड के डैश कैप। तो हमें आई कैप और आई डैश कैप वॉज सेम, जे कैप को जे डैश और के डैश के टर्म्स में लिखा, के को जे डैश और के डैश के टर्म्स में लिखा, यूजिंग दीज टू इक्वेशन, एंड देन वी जस्ट पुट इन द वैल्यू ऑफ जे कैप एंड के कैप। इससे हमारा ये बन गया। तो हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ ए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो क्या आने वाला है बच्चों? इट विल बी ए वन कॉमा ए टू प्लस ए थ्री बाय रूट टू कॉमा ए थ्री माइनस ए टू बाय रूट टू। बच्चों ये हमारे कंपोनेंट्स हैं इन द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन बच्चों। ओके, गुड।